हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का मेंसुरेशन 2D का सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग ट्रेपेजियम का थ्योरी पढ़े थे पिछले क्लास में। आज उस पर जितने टाइप के क्लास लेंगे, जो जितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का स्क्रीन पे दिख रहा है वो ये है कि समलंब चतुर्भुज आकृति के एक मैदान का क्षेत्रफल 1440 वर्ग सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 5:3। तब समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा का मान ज्ञात करिए। देखिए, आप लोग थ्योरी थोड़ा सा रिवाइज करके अगर रखे होंगे तो एकदम आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए, ये आपका समलंब चतुर्भुज है जिसमें आपको रेशियो दिया गया है इनके समांतर भुजाओं का। तो ये आप मान लीजिए कि ये 5x है और ये हमारा 3x है। 5x और 3x हमने मान दिया। इसके बीच की दूरी हमको दे दी गई है, ये हाइट। h की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास? 24। ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है। अब आप देखिए, समलंब चतुर्भुज का एरिया हमने क्या बताया था? समलंब चतुर्भुज का एरिया बताया था 1/2 और दोनों भुजाओं का जोड़ मतलब 5x + 3x, दोनों साइड का सम और इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 24 से। तो यही इसका क्या हो जाएगा? एरिया। फिर से सुन लीजिए क्या होता है, 1/2 दोनों भुजाओं का जोड़ इनटू हाइट, यही एरिया होता है। और एरिया हमको दिया हुआ है 1440, तो 1440 दिया हुआ है। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 8x, ये वाला जोड़ के, और ये 2 से कट गया तो ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 1440। अब आप 8x का वैल्यू निकालेंगे, ये 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 12 144 होता है तो 120 हो जाएगा। और x का मान निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी 15 आ गई है। तो ये तो कांस्टेंट का वैल्यू था। सवाल में ये पूछा गया है कि समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा बताइए। तो बड़ी भुजा तो हमारी 5x है, तो 5x बड़ी भुजा हो जाएगी। तो 5 × 15 तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान। देखिए, पिछला थ्योरी थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए। एक बार रिवाइज कर लिए होंगे तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा और आराम से ये हो गया है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए। कह रहा है कि समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 176 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई इसके दोनों समांतर भुजाओं के योगफल का 2/11 गुना है। यदि समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 4:7 है, तब डायगोनल की लंबाई क्या है, विकर्ण की लंबाई क्या है। फिर से हम फिगर बना लेते हैं। देखिए, ये फिगर हमने बना दिया। ठीक है, अब एक साइड हमको दिया हुआ है 4 और एक दिया है 7, तो ये हमारा 7x हो गया और ये हमारा 4x हो गया, ये छोटा है। अब बोल रहा है कि इसका जो हाइट है, हाइट बोल रहा है कि दोनों समांतर भुजाएं जो हैं उनका सम करिए। अब तो सम करेंगे तो 7x + 4x, इनके सम का 2/11 है। तो सम का 2/11 निकाल लीजिए। तो 7 4 11, 11x × 2/11, तो 11 से 11 कट गया तो हो गया 2x। इसका मतलब हाइट इसका हमको पता चल गया, हाइट हमारा कितना है? 2x है। तो हाइट हमको मिल गया 2x और दोनों साइड मिल गए हैं। अब बात यह है कि विकर्ण की लंबाई बताना है। एरिया हमको दिया हुआ है ना, एरिया। तो एरिया दिया हुआ है तो पहले तो हम इसका वो साइड निकाल लें तब ना कुछ करेंगे। तो एरिया दिया हुआ है तो एरिया कैसे निकलता है? 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का जोड़, तो 7x + 4x इंटू हाइट, तो ये हो गया 2x बराबर एरिया 176 वहां दिया हुआ है। अब 2 से 2 तो कट गया आराम से, तो ये हो गया 11x। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक है, 2 से ये वाला 2 कट गया तो ये 7 4 11x और x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया आपका 176। तो ये x² बराबर जो होगा आपका 176 बटा में 11 होगा। तो 11 से एक बार में 11 और 11 छके 66, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। तो x का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया, तो कांस्टेंट का मान मिल गया। तो ये हमको मिल गया 7 चौके 28 और ये वाला मिल गया 4 चौके 16। तो ये हो गया 16 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 28। अब हमसे बोल रहा है ना कि इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। एक चीज अब पढ़े होंगे इसमें, यहाँ लिखा है कि समद्विबाहु समलंब है। समद्विबाहु समलंब का मतलब ये होता है कि इसके ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगे तो उसी को समद्विबाहु समलंब होगा। अब इसकी एक खास बात यह है कि अगर ये समद्विबाहु समलंब है
तो यहाँ से जो आप इसका हाइट देखेंगे तो हाइट तो सेम ही ना रहेगा, हाइट यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम रहेगा। अच्छा, जब समद्विबाहु समलंब हो जाता है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं, ये हाइट भी बराबर है और ये दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं, और ये भी एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि ये बराबर हो गया और ये बराबर हो गया, और दोनों ही साइड बराबर हैं तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये साइड यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है ये वाली, ये बराबर ही होगी इस वाले साइड के, यहाँ से यहाँ तक की ये दोनों बराबर होते हैं। अब हमारे पास विकर्ण की हाइट बतानी है, तो चाहे विकर्ण की लंबाई हम ये बता दें चाहे इधर से ये बता दें, सेम पड़ेगा। तो विकर्ण की हाइट हम यहाँ से यहाँ बताते हैं, तो ये विकर्ण की हाइट हमारी हो गई। अच्छा, इसकी हाइट निकालने के लिए हमको किस किस चीज़ का जरूरत पड़ेगा, तो जरूरत पड़ेगा इसके हाइट का और इसका पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। और ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये डायगोनल का काम कर रहा है, ये कर्ण का काम कर रहा है, हाइपोटेनस का काम कर रहा है, ये कर्ण का। अब एक चीज आपको ठीक से समझना है कि ये वाला आपका 16 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 16 होगा क्योंकि ये वाला 16 है तो ये वाला 16 होगा। अच्छा, 28 में से अगर 16 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 बचेगा तो 6 इधर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा। समद्विबाहु समलंब में ये दोनों ही साइड यहाँ से यहाँ तक के जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये दोनों एंगल बराबर और ये दोनों एंगल बराबर, तो ये सर्वांगसम हो जाता है, तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 16 का ये 16 हो गया, 28 टोटल था, तो 28 में से हमने 16 को यहाँ साइड में निकाल दिया। 28 में से 16 निकाला तो कितना बचा, 4 8 12, तो 12 को हमने दो पार्ट में बांट दिया, 6 इधर 6 इधर, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये वाली हाइट पता करना ना, ये वाला विकर्ण पता करना, डायगोनल। अब ये बताइए यहाँ से ये तो आपको पता चल गया ये वाला कितना है, ये कितना है, तो ये टोटल 28 था, 28 में से आपका ये 6 चला जाएगा कि नहीं, ये ये चला जाएगा, बोलिए। ये वाला देखिए, ये टोटल आपका कितना था, 28 था, 28 में से ये 6 चला गया, तो 28 में से 6 चला गया तो कितना बचा। हम यहाँ इस फिगर को ड्रा कर रहे हैं नीचे समझने के लिए। देखिए, यहाँ से हमने ये हाइट ड्रा कर दी, ये वाली, और ये विकर्ण यहाँ से हमने ड्रा कर दिया, और यहाँ से ये ड्रा किया। तो इसका जो हाइट होगा, ये लंबाई जो होगी वो कितनी होगी, तो यहाँ वाली 16, ये वाली 16 ना, यहाँ वाली 16 और प्लस यहाँ वाली 6, तो 16 और 6 कितना हो जाता है बताइए, 16 6 हो गया 22 हो गया ना। अच्छा, हाइट हमको मिल जाए तो काम हो जाए, तो हाइट तो हमको मिल ही चुका है क्योंकि कांस्टेंट का मान 4 निकाला था और हाइट हमारे पास 4 दूनी 8 था, तो ये हमारा कितना हो गया 8। तो ये वाला हमारा 8 हो गया, ये वाला हमारा 22 हो गया, तो ये वाला मान निकालना है, तो ये डायगोनल का काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम थोड़ा सा इधर इसको करा देते हैं। ये बात ये हो गया कि 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अगर रूट निकाल देते हैं इसका तो यही ना विकर्ण होगा, बोलिए। इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर इसके डायगोनल का स्क्वायर, तब विकर्ण का स्क्वायर बराबर ना होता तो हम रूट निकाल दें उधर ले जाके, 22 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जोड़ के, तब 22 का स्क्वायर कितना होता है, 22 का होता है 484 और 8 का कितना होता है 64। अब आप इसको सम करेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, और ये 6 8 14 का 4, फिर हमारे पास 1 लगा है तो 548 हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे अगर दो कि कितना आ रहा है, तो 8 4 12 और 12 5 17, तो टूट तो नहीं रहा है, 4 से ये कटेगा इतना हमको पता है, तो 4 से इसका फैक्टर बनाएंगे, 4 इंटू 4 एकम में 4, 1 गया इधर तो 4 3 12, और 4 एकम में 4, 1 गया 4 3 12, 2 4 7 28, तो 137 हो गया, 4 बाहर निकल गया, तो 2 करणी में कितना हो गया 137, तो 2 करणी में 137 इसका आंसर हो गया। इसके विकर्ण की लंबाई बतानी थी ना, तो विकर्ण की लंबाई आराम से आप निकाल लेंगे। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी समद्विबाहु समलंब होगा तो ये दोनों साइड बराबर होंगे, और साथ ही साथ यहाँ से ये और यहाँ से ये बराबर होगा। और हमसे पूछा गया था विकर्ण की लंबाई बताइए, तो ये हमारा 16 था, ये 6 था, तो ये हमने 22 कर दिया, और ये वाला कितना था 8। ये कैसे 8 आ गया, हाइट कैसे आ गया 8, h बराबर क्या निकला था 2x, और x का मान कितना निकला था 4, तो 4 दूनी 8, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वो भी रूट में लगा लेंगे तो विकर्ण का मान निकल जाएगा। क्लियर होगा, एक बार और देख लीजिएगा या फिर से रिवीजन कर लीजिएगा पीछे जाके। देखिए 3 नंबर सवाल है कि समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD के और BC इक्वल टू AD है, तो AC 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए जो जो दिया हुआ है अब बस लिखते जाइए, आराम से ये क्वेश्चन लगते चले जाएंगे।
हमने एक बना दिया यहाँ पे ABCD, एक चतुर्भुज बना दे रहे हैं AB और CD। आप कहीं से भी मान रख सकते हैं, ABCD इधर से, ABCD इधर से, कहीं पे इधर उधर होगा तो वो देख लिया जाएगा, ठीक है। AB पैरेलल CD के आपको ही पता है कि ये दोनों पैरेलल ही होता है, तो ये दोनों पैरेलल है। BC इक्वल टू AD है, तो BC इक्वल टू AD, तो फिर आपको बता दिए ना कि BC इक्वल टू AD, ये BC AD के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये समद्विबाहु समलंब है। समद्विबाहु समलंब होगा तो यहाँ से लंब अगर डालेंगे तो ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। समद्विबाहु समलंब हो गया BC इक्वल टू AD। AC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। AC माने ये तिरछा वाला दिया हुआ है, AC आपको ये डायगोनल दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, तो ये आपको 20 सेंटीमीटर मिला है, ठीक है। AC 20 सेंटीमीटर मिला हुआ है और ऊंचाई जो है वो 12 सेंटीमीटर मिला है। इसका हाइट आपको दे दिया है, हाइट इसका दे दिया गया यहाँ से यहाँ तक का हाइट आपको दे दिया गया कितना, 12। हाइट आपका 12 हो गया, ये डायगोनल AC 20 हो गया। और कुछ दिया गया है? और कुछ तो आपको दिया नहीं गया। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। कैसे क्षेत्रफल बताएंगे? अब ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्षेत्रफल कैसे बताएं भाई। तो ये आपका विकर्ण है 20 सेंटीमीटर का और हाइट आपको दिया है 12 सेंटीमीटर का। इसके बाद और आपको कुछ दिया नहीं गया। अच्छा, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग 1/2 दोनों साइड का सम, मतलब A + B, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो हाइट आपके पास तो है नहीं, तो एक काम करिए, आप ये वाली चीज़ आप निकाल के देखिए कितना आता है। ये वाला तो निकाल ही लेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में निकाले थे ऐसे करके। चलिए अभी आप किस में देखेंगे? जिसमें हम कलर वाले से खींच रहे हैं उसमें देखेंगे। यहाँ से देखेंगे तो ये वाला, यही बात हम लोगों को दिया है बस, तो ये वाला बात निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? 20 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर घटा लेंगे। मान लीजिए कि इसको हम x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम x मान लेंगे। तो अभी पाइथागोरस लगाएंगे इसमें, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बराबर होगा 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो 144। तो इसको निकालेंगे तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, और 3 में से 1 गया 2। तो ये x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 256। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √256। तो √256 किसका होता है भाई? ये 16 का होता है, 16 का। तो x का मान आपका 16 आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 16 आ गई। ये वाली वैल्यू आपकी 16 मिल चुकी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 16 मिल गया, लेकिन हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए ये पूरा चाहिए और ये पूरा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम इसको थोड़ा इधर बना रहे, थोड़ा ध्यान से फिर देखिएगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक 16 दिया हुआ है। उसमें यहाँ से जो ऊपर डायगोनल खींचा गया है, हम यहाँ बना दे रहे हैं धीरे धीरे, यहाँ से जो ये खींचा गया था, अगर ये x होगा तो ये कितना होगा? 16 - x होगा, तभी तो ये पूरा मिलकर 16 हो जाएगा। अच्छा, ये जब आप इधर खींच रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो ये जब x खींचे हैं तो ये भी x ही होगा, होगा कि नहीं होगा? ये x होगा, ये x होगा। हम ये पूरा फिगर बना दिए ना धीरे धीरे समझाने के लिए। यहाँ से ये 16 था टोटल ना, 16 टोटल था, टोटल में से हमने इसको x माना, तो ये 16 - x, इसका मतलब ये ऊपर वाला हो जाएगा 16 - x। ये वाला आपका 16 - x, ये हमारा x है, ये हमारा x है, ये 16 - x है। हाइट हमको मिला ही हुआ है, तो अब हम एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल 1/2, दोनों भुजाओं का, पैरेलल भुजाओं का सम निकालेंगे। तो अब भुजा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 16 - x, x और x, ऊपर वाला भी। तो ये 16 - x और ये दोनों x जोड़ेंगे, x + x, अब प्लस में ये 16 - x जोड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये +x - x कट गया, ये +x - x कट गया, ये 16 16 कितना हो गया? 32। अच्छा, एक और चीज देखिए, थोड़ा सा इसको हम साइड कर दें यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देखिए, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाइट तो आपने निकाला हुआ है 12 पहले से दिया हुआ है, तो ये 12 हो गया। अब यहाँ से 16 16 कितना हो गया? 32। तो 1/2 गुणे 32 गुणे 12, तो ये कटा देंगे तो 2 6 के 12, 6 दूनी 12 का 2, 6 18 1 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये तीसरे का सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो काफी आसान आसान सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब जितने रेलवे RRB में पूछे जा रहे सवाल थोड़े से टेक्निकली घुमा के पूछे जा रहे हैं, ताकि आपका बेस क्लियर है कि नहीं। आइए अगले क्वेश्चन को देखा जाए। एक समद्विबाहु समलंब, जब भी समद्विबाहु समलंब आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ से खींचेंगे डायरेक्ट बराबर ऊपर वाले भुजा के नीचे बराबर हो जाएगा, और जो दोनों साइड में बचेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। समद्विबाहु समलंब की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आइए फिर से देखा जाए, ये फिगर बनाया जाए, जो जो दिया हुआ है उसको आप देखेंगे फिर से।
चलिए, समद्विबाहु समलंब में बोल रहा है कि एडी पैरेलल बीसी के है, एडी पैरेलल है बीसी के, तो एडी को आप पैरेलल बना लीजिएगा बीसी के, ए बी पैरेलल बीसी होना चाहिए, ए बी पैरेलल सी डी होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ए बी पैरेलल सी डी होना चाहिए ना, ए बी पैरेलल सी डी के होना चाहिए। तो यहाँ से आप ए बी का पैरेलल कर देंगे सी डी को, ये ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी बराबर 23 सेंटीमीटर, ए बी की जो वैल्यू है आपको ये 23 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ वाला, ठीक है, और सी डी का वैल्यू आपको 8 दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू 8 दिया हुआ है, बी सी इक्वल टू ए डी है, ये बी सी इक्वल टू ए डी है, तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और ये दोनों दिया हुआ है आपको 12.5 12.5, ये 12.5 है और ये भी कितना है 12.5 है। अभी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए कभी भी क बार आपको समझा दिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो 1/2 दोनों पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट आपको चाहिए। देखिए हाइट इसमें आपको दिया नहीं है, हाइट नहीं दिया और ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से जो आप ये लाइन खींचेंगे और यहाँ से जो ये लाइन खींचेंगे, इनको ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा इधर इधर साइड में, तो ये 8 आपका है ना, ये 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 8 ये है 8 ये है। अब ये बताइए 23 में से 8 पहले जाएगा, तो हमने इधर ये तो फार्मूला लिख दिया हमने, इसमें जरूरत किसका किसका पड़ता है, तो पहले 23 में से 8 को आप भेज लीजिए, 23 में से 8 तो 13 में से 8 गया 5 हो गया, और ये तो 15 हो गया। अब 15 2 पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि 15 जो बचा है 7.5 7.5 इधर इधर जाएगा, तो ये आपका 7.5 हो जाएगा इधर वाला और इधर वाला भी 7.5 हो जाएगा। अब ये बताइए कि आपको ये वाला निकालना है, तभी तो आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए 1/2 दोनों पैरेलल लाइन का जोड़ और इनटू हाइट करना रहता है, तो कर लीजिए। देखिए अब आपको ये क्या करना है, ये 7.5 हो गया, ये 12.5 हो गया, अब ये कैसे निकलेगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए एक और चीज आपको यहाँ समझना है, जब भी कभी ट्रिपलेट का बात हो तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, 3 अगर बेस है तो 4 उसका हाइट होगा और 5 उसका डायगोनल होगा, मतलब विकर्ण होगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर ये 3 है, मान लीजिए ये 4 है, तो ये कितना होता है 5। तो ये ट्रिपलेट का बेसिक है, इसी बेसिक पे क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये 12.5 कैसे बनेगा, ये 12.5 तो हमने पढ़ा नहीं है कहीं, तो 12.5 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.5 हो जाएगा 2.5, तो 5 में 2.5 से गुणा करेंगे 12.5 हो गया। इसी तरह 4 में 2.5 से गुणा करेंगे तो 4 2.5 10 होता है, और 3 में 2.5 से गुणा करेंगे तो ये होता है 7.5, तो ये 7.5 हो गया। इसमें से हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू दिया हुआ है, तो 12.5 और 7.5 दिया हुआ है, ये 2 वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब ये मान कितना होगा 10 होगा। तो ये हमने हाइट निकाल लिया 10 हो गया। जब हाइट निकाल लिया तो इसका एरिया आराम से आप निकाल सकते हैं, जो क्षेत्रफल होता है 1/2 दोनों पैरेलल लाइन का सम, तो पैरेलल लाइन ये वाला पूरा लाइन कितना था 23 था, 23 था, और ऊपर का हाइट निकाले हैं तो वो कितना है 8 है, और इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किससे 10 से, तो इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 23 और 7 1 8 31 हो गया इधर वाला, और इंटू ये कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 एकम में 5 5 दिया 15, तो 155 हो जाएगा। तो 155 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर होगा तो बहुत अच्छे से ये क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। 5 नंबर, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जहां ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इक्वल टू 38, बी टी इक्वल टू 13, सी डी इक्वल टू 24, ए डी इक्वल टू 15। तब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। आइए क्षेत्रफल देखा जाए, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे। ए बी पैरेलल सी डी है, तो ये आपका ए बी है, पैरेलल कर देंगे सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी, ये पैरेलल है ही है। कर ए बी इक्वल टू 38, तो ये वाला वैल्यू आपका 38 दिया हुआ है, ठीक है। बी सी इक्वल टू 13 दिया हुआ है, तो ये बी सी आपको दे दिया 13, ये वाली वैल्यू, और सी डी 24 दिया है, तो ये वाली वैल्यू आपको 24 दे दिया है, ठीक है। ए डी 15 दिया है, तो ए डी आपको 15 दे दिया, तो ये थोड़ा सा अलग बात हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु समलंब नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, तो एक तो आपको बेस चाहिए, दोनों लंबाई दोनों पैरेलल लाइन का सम चाहिए, और हाइट चाहिए। अब हाइट कैसे निकलेगा, तो उसके लिए अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा सा समझिए। थोड़ा हम इसको खींच दें इधर साइड में, ताकि आप आराम से
समझ पाएंगे। देखिए ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये 13 है और ये 15 है, ये दोनों इक्वल है नहीं, ठीक है, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अब आपको क्या करना है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों का पैरेलल तो मिला, हाइट कैसे निकलेगा, अब हाइट देखिए निकल जाएगा। इसके पैरेलल में हम एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, इसके पैरेलल में, ठीक है, तो इसके पैरेलल में इसको खींचे तो ये भी 15 होगा, 15 होगा ना, ये दोनों 15 15 होगा। ये वाला पैरेलल है दोनों, ये दोनों पैरेलल है, और ये इधर से इसके तिरछे में, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ही होगा भाई। ये पैरेलल और ये इसके बराबर है, दोनों पैरेलल, ये तो 15 15 हो गया। ये हाइट जब निकल जाएगा तो काम अपना हो जाएगा, क्योंकि यही हाइट, यही वाला हाइट इस समलंब चतुर्भुज का हाइट है। अच्छा, एक और चीज आप देखेंगे, जब ये टोटल वैल्यू कितना था, 38 था ना, इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये टोटल वैल्यू जो है आपका 38 है, ये टोटल 38 था, उसमें से ये वाला कितना हो गया, 24, यहाँ से यहाँ वाला हो गया 24, तो बताइए यहाँ वाला कितना हुआ, तो यहाँ वाला 38 में से 24 हटा देंगे, ठीक है, तो 8 में से 4 गया, कितना हो गया, 4, 8 में से 4 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो 14 हो गया। तो यहाँ से यहाँ का जो बचा वो कितना हो गया, 14, ठीक है, ये वाला आपका 14 हो गया, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज हम लोगों के पास बना, इसका हाइट, इसका 15, इसका 14, इसका 13, तो इसका हम लोग निकाल सकते हैं एरिया। एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हिरोंज फार्मूला लगा के। अब हिरोंज फार्मूला कैसे लगता है वो देखिए। हिरोंज फार्मूला होता है एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर इन तीनों का सम बटा 2, तो तीनों का सम कितना होगा, 15 प्लस 13 प्लस 14 बटा में 2, निकालिए। तो 4 3 7 5 12 का 2 हो गया, फिर 1 लगा है तो 3 और 1 4, इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 21। तो सेमी पेरीमीटर हम लोगों का कितना हो गया, 21 हो गया, 21। और साइड आपको दिया हुआ है, तो एरिया आप निकाल सकते हैं इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज का एरिया निकाल लीजिए। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ऐसे निकलेगा। तो अब एस का मान तो आपको पता है ना, एस निकाल चुके हैं आप, 21 निकाल चुके हैं। अब अंडर रूट में एस माइनस ए, तो एस माइनस ए ये वाली वैल्यू घटाएंगे, 21 में से 15 गया, कितना आ गया, 6, 21 में से 15 गया 6, और फिर ये 21 में से 13 गया तो कितना हो गया, 8, 8 होगा ना, 7 1 8 हो जाएगा। 21 में से फिर 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब आप इसको निकाल लीजिए यहाँ से बाहर, यहाँ से बाहर आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए 7 और 3 है यहाँ पे, तो ये एक 7 हो गया, एक 3 हो गया। ये 6 को भी आप 3 और 2 कर दीजिए, 8 को कर दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, देखिए 6 का तो ये हो गया, 8 के लिए ये 2 इंटू 2 हो गया, और 1 इंटू में 7 है यहाँ पे, ठीक है। अब आप इसका एरिया आराम से देखिए, 2 बार 7 यहाँ है तो 1 बार 7 बाहर निकल गया, 2 बार 3 यहाँ है तो 1 बार 3 बाहर निकल गया, 2 बार 2 है तो 1 बार ये 2 और 1 बार ये 2, तो इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूनी के 4 3 12 7 84। ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने एरिया निकाल लिया। किसका एरिया निकाल लिया, इस त्रिभुज का एरिया आपने निकाल लिया क्या, 84। अच्छा, इसका 84 अगर एरिया हो गया तो त्रिभुज का एरिया एक और तरीके से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, तो इसका हाइट आपको पता है नहीं, तो हाइट निकालते हैं ना 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे भी तो निकलता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार आपका कितना है, 14, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, h हो गया। यही क्षेत्रफल है, लेकिन क्षेत्रफल तो हमको पता है वो कितना है, 84। तो 84 यहाँ से निकालेंगे तो ये आपका आराम से कट जाएगा, तो 2 7 14, तो h का मान इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो हाइट हमने 12 निकाल लिया। आप हिरोंज फार्मूला लगा के थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, हिरोंज फार्मूला लगा के h का मान 12 आ गया, हाइट हमने निकाल लिया, सारा काम हो गया। अब आराम से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया हमारा होता है 1/2, दोनों साइड का सम, तो ये पूरा हमारा साइड 38 था और ये 24 था, तो 38 प्लस 24, और हाइट हमारा आ चुका था कितना, 12। तो हम इसको इससे कटा देंगे, 4 8 12 का 2, 8 4 12 का 2, 3 2 5 1 6 इंटू 2 से कटाएंगे तो 6, 6 दूनी 12 का 2, 6 4 36 1 37, 372 हो जाएगा। तो 372 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है।
देखिए टेढ़ा ये तब होता है जब ये साइड दोनों इक्वल नहीं होते तब। उसके लिए आपको क्या करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन खींच देना है, यहाँ हीरोंज फार्मूला लगा के इसका एरिया निकालना है। वही एरिया बराबर होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के। तो वहां से हमने हाइट निकाल लिया। हाइट निकलते ही दोनों लाइन हमको पैरेलल लाइन मिला था, दोनों पैरेलल लाइन का जोड़ इंटू हाइट ही तो एरिया होता है। तो 372 हमारा एरिया हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगले स्लाइड में होगा, ये इसमें थोड़ा सा कम था। देखिए अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक मैदान समलंब चतुर्भुज की आकृति जैसा है जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई है 200 मीटर और 400 मीटर है, जबकि अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 260 मीटर है। मैदान का क्षेत्रफल बताइए। एरिया फिर से आपको बताना है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका हो गया समलंब के आकार का मैदान। इसमें से दो पैरेलल लाइन आपको दिए हुए हैं, ये एक 400 मीटर है और एक आपको दिया है 200 मीटर। तो ये वाली वैल्यू आपको 400 मीटर होगी और ये वैल्यू 200 मीटर हो गई। और दोनों ही अन्य जो दो भुजाएं हैं प्रत्येक 260 है। इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये समद्विबाहु समलंब है। तो बढ़िया बात हो जाएगा, ये समद्विबाहु समलंब है, बराबर है, और ये इसके पैरेलल है। तो हम यहाँ से जो लाइन खींचेंगे, ये लाइन यहाँ से जो खींचेंगे, यहाँ से जो लाइन यहाँ से खींच देंगे, ये इसका हाइट होगा, इसका हाइट होगा। अच्छा एक और बात आपको समझाए थे कि जब ये 200 हुआ तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 200 होगा ना। अच्छा 400 में से 200 ये हो गया, तो 400 में से 200 हो गया तो बचा कितना? 400 में से 200 हो गया तो 200 बचा। अब ये 200 दो पार्ट में बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब ये हम लोगों को मिल गया 100 और ये भी मिल गया 100। तो ये 100 मिल गया। अब हमको क्या बताना है? बताना ये है मैदान का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए बार बार हमारे पास एक ही फार्मूला है, दोनों का सम करेंगे पैरेलल लाइन का और ऊपर से हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं आ जाएगा। अच्छा हाइट कैसे निकलेगा? तो अभी हाइट हम यहाँ से निकालेंगे। अच्छा ये देखिए ये क्या है? 260, ये 100 है। आपको क्या सोचना है बार बार कि ट्रिपलेट में कैसे बनता है। अब इतना बड़ा नंबर का तो कैलकुलेशन आप करेंगे नहीं। तो देखिए अगर कोई नंबर ऐसे रहता है, ये ट्रिपलेट बनता है, तो ये 260 है और मान लीजिए कि ये 100 है, तो आप एक काम करिए, इसको कटा के छोटा बना लिया करिए। कटा के छोटा बनाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कटाएंगे तो 13 बार, और 2 से कटाएंगे तो 5। इसका मतलब है कि 5 होता है 13 होता है तब ये 12 होता है ना। बात समझ में आ रहा है? ये 5 होता है, ये 12 होता है, तब भी 13 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। अब 5 का कितना होता है? 25। तो ये कितना हो गया? 169 हो गया ना। और ये भी तो 13 का 169 हो गया। तो बताइए ये अब बात आप देखिए, ट्रिपलेट जानबूझ के घुमा के दिया जाएगा। ट्रिपलेट अगर आपको याद रहता है तो ये सब में कुछ नहीं होता है। ये 5 है, मान लीजिए ये 12 है और ये 13 है, होता है ना ऐसा। तो यहाँ cos से मल्टीप्लाई किया गया 20 से, तभी तो ये 13 दूनी 26 हुआ है। यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई किया गया तभी ये कितना हो गया? 100 हो गया। और यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 20 तो कितना हो गया? 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। तो 240 हो जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई किया गया, इसका मतलब ये 240 हो गया। तो ये वाला हाइट आपका 240 हो गया। हाइट हमको मिल गया, हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2, दोनों पैरेलल लाइन का सम, तो दोनों पैरेलल लाइन में एक 400 और एक 200, और इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइट हमारा 260 था। तो ये अब हम जोड़े थे तो 4 दूनी 600 हो गया था, और इस 260 को हमने 2 से आधा किया था तो 130 हो गया था। ठीक है, अब ये 3 जीरो आप यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। और 13 छक्के 78 का 8। अब 8 से तो एक ही आंसर शुरू है, तो ये हो गया 13 छक्के 78 का 8 हो गया। एक लगा होगा, 2 जीरो, 13 छक्के 78, अरे 78 ही फिर हो जाएगा। ये क्या हो गया? कहीं कोई कैलकुलेशन गलती हो गया क्या? 400, 200, 600, 1/2, और ये हो गया आपका 600 और गुणे कितना हो गया? 260। 260 ही ना हाइट आया था? तो 1 मिनट गलती आ गया, 240 आया था ना हाइट। हाइट 240 आया था, हाइट 240 आया था। तो यहाँ से आप इसको ऐसे कर देंगे, 2 से इसी कटा दीजिए, 300 हो जाए, 24 तियाँ 72, तो 24 तियाँ 72 पे 2 जीरो हो जाएगा तो 7200 आ जाएगा। ये गलती हो गई, 7200 हो गया। 240 हाइट आया था ना हम लोगों का, तो हाइट हम लोगों का 240 आया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक समलंब चतुर्भुजाकार मैदान को 1.35 प्रति वर्ग की मीटर की दर से जोतवाने का कुल खर्च 421 रुपये 20 पैसा है। इसके समांतर भुजाओं के बीच का अंतर जो है वो 8 मीटर है। पैरेलल लाइन का जो डिफरेंस है वो 8 मीटर है।
तथा इनके बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं की लंबाई है बताइए। तो आराम से आप इसको भी लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, पहले पैरेलल आप इसको देखा करिए क्या क्या दिया हुआ है। चलिए देख लिया जाए क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को। इसमें हमको दिया अंतर दिया भुजाओं में और लंबवत दूरी दे दिया। इसका मतलब h हमको दे दिया है। h हमारा कितना है 24 मीटर। h हमारा दिया हुआ है कितना 24 मीटर। h हमको 24 मीटर मिल गया। ठीक है, h हमारा 24 मीटर आ गया है और दोनों साइड में अंतर जो दिया है तो मान लेते हैं कि एक साइड x होगा तो x प्लस एक दूसरा वाला 8 होगा, क्योंकि अंतर दोनों में कितने का आ जाए 8 का। एक 8 ज्यादा होगा तो 8 का अंतर हो गया, तो 8 एक ज्यादा हो गया, एक ये हो गया, तो ये दोनों साइड का ये हो गया। अब एरिया हम कैसे निकाल लेंगे देखिए, अब हमारा कुल जोतवाने का खर्चा है 421 रुपया 20 पैसा और यहाँ जोतवाने का खर्चा है 1 रुपया 35 पैसा प्रति वर्ग मीटर। तो प्रति वर्ग मीटर का खर्चा जो आएगा इससे इस टोटल खर्चा को डिवाइड कर देंगे तो हमारा एरिया पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं, कैसे पता चल जाएगा? मान लीजिए आप 5 रुपया पर वर्ग मीटर का जुताई देना है आपको और 2 वर्ग मीटर खेत जोतवाना है तो 10 वर्ग मीटर 10 रुपया लगेगा। तो 10 को 2 से अगर भाग देंगे तो खेत पता चल जाएगा। ये उल्टा पलटा बात हो गया ना एक तरह से। कुल मिला के जब आपको पैसा पता है टोटल कितना लगा, टोटल 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना लगता है, तो आप उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, एरिया पता चल जाएगा। फिर से समझाते हैं। देखिए मान लीजिए 5 रुपया प्रति वर्ग मीटर आपका खर्चा है कि खेत जोतवाने का, आपका 40 रुपया लग गया है। तो 40 रुपया आपका लग गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 को हम 5 से भाग कर देंगे तो आपके पास 8 वर्ग मीटर खेत था, क्योंकि 1 वर्ग मीटर का कितना लगता था 5, तो 5 8 है 40 रुपया। तो आप पैसे को इस पैसे से भाग दे देंगे टोटल पैसे को 1 मीटर स्क्वायर वाले से, तो हमारा एरिया पता चल जाएगा। तो अब हम वही काम करेंगे। तो ये दोनों पॉइंट तो पॉइंट है तो खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 4 2 6 1 7 2 9, इसका मतलब ये 9 से कटेगा, एक तरह से कटेगा तो ये 45 से ही 9 पचे 45, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग 9 से कटा लेते। पॉइंट हट गया ना, 9 को नहीं देखना आपको। अब 9 से कटा लीजिए, 9 एकम में 9 और 4 13, तो 9 पचे 45। 9 एकम में 9 4 था तो 9 पचे 45। 9 से कटाइए, 9 चौके 36, कितना बचा था 4 2 6, तो इधर 61 बचा था 61 ना, तो 9 छके 54, कितना बचा 54 हो गया, तो 6 और 1 7, तो 9 8 72, ये हो गया। फिर आपको 15 से डायरेक्ट कटा लेना है, तब 15 तिया 45, 1 15 एकम में 15 और 15 तिया 45, 1 आ गया 15 एकम 15, 3 बचा है, तब 15 दूनी 30, तो ये कितना हो गया 312। तो खेत का जो एरिया आया वो एरिया हमारा आ गया 312 वर्ग मीटर, यही हमारा एरिया आ गया। ठीक है, अब हमको क्या क्या मिल गया वो देख लीजिए। मिल क्या गया कि एरिया का फार्मूला मिल गया हम लोगों को 1/2, तो ये हो गया x और ये हो गया x + 8, दोनों में अंतर था, इंटू हाइट हमारा 24 है और ये वाला 312 है। एरिया भी हमने निकाला था, 2 से कटा देंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। 12 से इसको कटा देंगे, 12 दूनी 24, 6 1 7, 12 छके 72, ये 26 हो गया। तो ये हो गया 2x और 8 को हम उधर भेज रहे हैं तो 26 - 8, तो ये हो गया आपका 18 ना। और x का मान निकालेंगे तो 18 2 से कटेगा तो 9 हो जाएगा। तो x का मान 9 आ गया, मतलब एक साइड हमारा 9 है तो दूसरा 9 + 8, 9 + 8 9 8 17 है। तो एक हमारा 9 है और दूसरा कितना है 17 है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC एक दूसरे के समांतर है तथा उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। AD और BC 10 मीटर दिया हुआ है। AB बराबर 15 और DC इसमें बड़ा है ना, इसमें DC बड़ा है। आपको नीचे यहाँ दिखा रहा है कि DC बड़ा है AB से, तो आप फिगर को थोड़ा सा उल्टा बना लेंगे ना। उल्टा माने नाम लिख लेंगे उल्टा। DC बड़ा है इस बार ना, तो हम ऐसे मानेंगे A B और C और D, ऐसे मान लेंगे। उसमें क्या है, ऐसे भी मान लेंगे A B C D, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा क्योंकि AB पैरेलल है ना, AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है, तो हमने हाइट देख लिया, ये बीच की लंबवत दूरी दिया हुआ हमको कितना 8 मीटर, तो H यही 8 मीटर है हाइट। कह रहे कि AD = BC, AD = BC है तो ये बराबर है इसके, AD = BC और दोनों ही कितना कितना है 10-10 मीटर दिया हुआ है, तो ये 10-10 मीटर के बराबर है। ठीक है, H 8 हम लोग को मिल गया। AB हमको दिया 15, तो ये हम लोगों को मिल गया 15।
ये वाली लाइन 15 मिल गई। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाए थे एक बात, वहां से हम लोग निकालेंगे। अच्छा, समलंब चतुर्भुज का परिमाप पूछ रहा है। परिमाप के लिए चारों भुजा चाहिए, तो उसमें से एक भुजा मिला, दूसरा भुजा, तीसरा मिला, ये चौथा पता करना है। ये भी आराम से पता चल जाएगा। देखिए अब आप जानते हैं कि यहाँ से इसको खींच देंगे और यहाँ से ये खिंचाया ही हुआ था, तो ये वाला तो 15 हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, ये हमारा 8 ही है, तो ये बताइए पाइथागोरस फिर बनने लगा कि नहीं बनने लगा? ये 10 हो गया और ये 8 हो गया। अगर ये 10 हो गया और 8 हो गया तो इसको आप x मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और इधर लगा लीजिए। क्या लगा लेंगे? 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 10 धाम में कितना हो गया? 100 और 8 8 64, तो ये रूट में 36 हो गया। तो रूट में 36 को क्या बोलते हैं? 6। तो x की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 6 आ गई। तो अगर इधर 6 है तो इधर भी तो 6 होगा, ये भी 6 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये समद्विबाहु समलंब है। अब हमसे परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़ होता है। चारों भुजाओं का जोड़ होता है, तो चारों जोड़ेंगे तो ऊपर वाला 15 है, इधर 10 इधर 10, तो ये 10 10 हो गया। इधर साइड में आएंगे तो 15 और 6 21 और 6 27, तो इधर हो गया 27। तो ये जोड़ देंगे आप इधर, तो 7 5 12 का 2, फिर 1 लगा हुआ है, तो 2 और 1 3 और 1 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया? 62। तो 62 62 मीटर इसका पेरीमीटर आ जाएगा परिमाप। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहाँ AB पैरेलल CD है, M और N क्रमशः भुजा AD और BC का मध्य बिंदु है। AB बराबर 14 सेंटीमीटर और MN बराबर 18 सेंटीमीटर, तब CD का मान बताइए। चलिए हम लोग फिर से वो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। देखिए बन गया। अब हमसे बोल रहा है कि AB पैरेलल CD, तो AB पैरेलल CD करते हैं। AB 14 है और MN 18 है। AB पैरेलल CD, MN 18 है, मतलब ये वाली बड़ी है, तो AB हमको ऊपर मानना पड़ेगा ना। AB यहाँ मानना पड़ेगा, CD यहाँ मानना पड़ेगा, क्योंकि AB बराबर 14 दिया है और बोल रहा है कि AD और BC, AD और BC इसका जो मध्य बिंदु है हमको MN दिया हुआ है, तो ये M है और ये N है। MN का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना? 18, और हमसे पूछ रहा है CD का मान बताइए, तो हमने मान लिया X। अब आप जब थ्योरी वाला क्लास जो देखे होंगे पिछला क्लास, उसमें 2 बात आपको थ्योरी वाला लिखवाए थे। एक तरह से क्या लिखवाए थे कि जब भी हमसे MN की लंबाई पूछेगा तो MN की लंबाई होता है 1/2 और दोनों पैरेलल साइड का सम x + 14, यही लिखवाए थे। दोनों DC और AB का सम हो जाएगा ना, DC और AB का सम हो जाएगा, तो x + 14 हो जाएगा। तो MN बराबर होगा, तो MN का भी तो मान दिया हमको, 18 दिया, तो 18 बराबर 1/2 और x प्लस कितना हो जाएगा? 14, तो ये हो गया 36 ना। 36 में से 14 चला जाएगा, तो 36 - 14, ये 18 दूनी 36 हो गया, 14 उधर से माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 गया 2 और 2, x का मान कितना हो जाएगा? 22, तो 22 हो जाएगा CD का मान। तो ये हम लोग पढ़े थे ये वाला बात, अगर आपको याद हो तो। MN निकालने के लिए बताए थे, अगर ये विकर्णों का कटान बिंदु होगा तो यहाँ डिफरेंस हो जाता है, और ये भी बताए थे कि अगर ये किसी रेशियो में कटेगा तो इसका गुणा उसमें होता है, इसका गुणा उसमें, और दोनों रेशियो जोड़ देते हैं। थोड़ा सा आप एक बार पीछे जाके थ्योरी देख लीजिएगा, थ्योरी में ये बात बताया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए समचतुर्भुज ABCD में DC पैरेलल AB है, DC पैरेलल है AB के, तो आइए देखा जाए। DC पैरेलल हो गया AB के, DC पैरेलल AB, तो DC पैरेलल AB है, AB 29 है, DC 11 है, इसका मतलब AB बड़ा है इस बार ना, तो AB बड़ा है। देखिए ये फिगर आप देख लिया करिएगा, समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। AB 29 बोल रहा है और DC 11 बोल रहा है, तो AB बड़ा होना चाहिए, तो नीचे मानेंगे, DC छोटा होगा। तो AB आपका 38 दिया हुआ है और DC 11 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहे कि P और Q जो है AD और BC पर स्थित है। P और Q AD और BC पर स्थित है, ये AD है और ये BC है, इसी पे स्थित है कौन? P और Q, तो ये P स्थित है और ये क्या है? Q स्थित है। ठीक है, और बोल रहा है कि AP संबंध है PD, AP संबंध है PD इधर से दिया है, AP संबंध है PD, AP कितना है आपका? 5 और PD आपको दिया हुआ कितना? 4। इधर से BQ दिया होगा, तो BQ आपको दिया है 5 और ये भी दिया आपको 4। तो कह रहा है DC बराबर 11, सब कुछ मिल गया, PQ का मान पूछ रहा है। अब याद हो तो फिर से आपको बताएं हम कि PQ, ये जाके देख लीजिएगा, ये साइड का बोले तो इधर गुणा करते हैं, ये प्रूफ करने वाला बात रहता है, तो 11 × 5 होता है, प्लस में इसका इधर गुणा करते हैं, 4 × 38 होगा, और बटा में दोनों का सम करते हैं, तो 4 + 5 कर देंगे ना,
अब आप इसको गुणा कर लेंगे, 11 पच्चे 55 हो जाएगा, प्लस 4 8 32 का 2, फिर 3 लगा है, 4 3 12 3 15, अब बटा में कितना हो जाएगा 5 4 9, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया, अब 15 5 20 हो गया, 207 हो गया, इसको 9 से भाग करेंगे, 9 दूनी 18, 2 बचा है तो 9 3 27, तो 23 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो 10 का आंसर होगा 23 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए 11 नंबर आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जहां AB पैरेलल CD और AB इक्वल टू 4CD। समलंब के विकर्ण एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं, तब त्रिभुज DCB और त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल बताइए। तो थोड़ा सा फिर से देखिएगा ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे ABCD, AB पैरेलल कितना है CD, AB बराबर 4CD, AB पैरेलल CD, तो AB बराबर 4CD, इसका क्या मतलब हुआ कि AB बड़ा है ना, तभी AB बराबर हो रहा है 4 बार CD के, तो नीचे AB मानना पड़ेगा। AB बराबर 4CD, तो AB पैरेलल CD हो गया, AB बराबर 4CD दिया हुआ है। ठीक है, समलंब के विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो इसका एक विकर्ण इधर से इधर खींचा गया है और इसका इधर से इधर खींचा गया है। कहाँ काटते हैं ये, एक दूसरे को O पर काटते हैं, तो हमने O पर कट कर दिया। कह रहे कि तब त्रिभुज DCB, DCB कहाँ त्रिभुज है भाई, DCB तो इधर त्रिभुज है ना, ये वाला, तो ये वाला त्रिभुज हमारा DCB है। देखिए DCB जो त्रिभुज है ये वाला, और त्रिभुज ABO, ABO किधर है भाई, ये ABO है, ये ABO है ना, ये इनके में रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो एक बात देखिए कि AB बराबर 4CD लिखा हुआ है, तो AB बराबर 4CD, इसका मतलब ये हुआ कि अगर DC बराबर या CD बराबर हम x मानते हैं तो इसको कितना मानेंगे, 4x मानेंगे ना। लिखा तो है यहाँ पे कि AB इक्वल टू कितना होता है, 4CD होता है। तो अगर CD के वैल्यू x मानेंगे हम, तो इसका x मानेंगे तो इसमें 4 से गुणा करेंगे तो AB का मान आ जाएगा, तो AB का मान हो जाएगा 4x और CD का मान x, तो CD का मान अगर x है तो AB का मान 4x है। अब आपको याद होगा जब उधर थ्योरी बता रहे थे तो बताए थे कि ये दोनों ही क्या होते हैं, सिमिलरिटी के हिसाब से दोनों ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं ना। अगर सिमिलर होते हैं तो इसका स्क्वायर ही इसका एरिया होता है और इसका स्क्वायर इसका एरिया होता है। याददाश्त अगर ठीक ना हो तो थोड़ा सा पिछला वीडियो में देखेंगे। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 इसका एरिया हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये 16 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। चलिए, अब हमसे पूछा गया था कि इसका एरिया, तो इसको भी इंक्लूड कर रहा है। अब आपको याद हो तो आपको बताए थे कि अगर इसको हम A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे, तो इसमें A1 इंटू A3 बराबर होता है A2 इंटू A4। और एक बात और बताए थे कि A2 का जो एरिया होता है A4 के बराबर होता है, उसमें से कॉमन निकाल के थ्योरी वाले पोर्शन में, तो A2 A4 के बराबर होता है। तो A1 का मान 1, इसका मान 16, तो ये तो A2 का स्क्वायर ही हो गया क्योंकि A2 बराबर A4, तो A2 यहाँ रखेंगे तो A2 का स्क्वायर हो गया। तो A2 का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया ना। ये रूट निकाल लेंगे इधर, स्क्वायर रूट 16 का रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो A2 का मान कितना आ गया, 4, चाहे इसका 4 कहिए चाहे इसका 4, तो ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। सवाल ये था कि आपको DCB का एरिया बताना था, तो ये आपका DCB था। तो DCB जब ये था तो ये था आपका 4, ये वाला, और ये था 1, तो कितना हो गया 5। तो हमारा 1 बना यहाँ पे 5, और रेशियो में इधर का एरिया पूछा था तो ये है 16, तो 5:16 इसका आंसर होगा, आंसर नंबर डी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भाई। 4:1 का रेशियो बनेगा, आराम से आप लगा लीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान रखेंगे थ्योरी पे तो आएगा। ये सब लेटेस्ट पैटर्न के सवाल हैं, आप इनको आराम से लगा सकते हैं। चलिए, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बताना है। अभी सेम सवाल आ गया फिर से। ABCD का मतलब इस पूरे का आपको एरिया बताना है ना, पूरे का एरिया बताएंगे तो ये दोनों दिया है, ये दोनों आपस में बराबर ही होता है, ये जितना होता है ये उतना ही होता है कि नहीं होता है। और क्या बताए थे कि इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये बराबर होगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि A2 स्क्वायर बराबर 9 गुणे 25 होगा कि नहीं होगा। तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर इतना, तब
25 9 225, ऐसे समझिए कि इसका वर्गमूल निकालना हम लोग को 9 × 25 का, तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, 25 का 5 होता है, तो इधर वाला कितना आ गया 15। तो ए का एरिया, इधर वाले का एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये भी कितना है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जब टोटल क्षेत्रफल बताना होगा तो आंसर करेंगे हम पूरा जोड़ के, तो 9 + 15 + 15 + 25, तो अब इसको सम कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। 25 5 30 10 40, 40 से 10 50 55, और 55 और 9 जोड़ देंगे, 55 5 60 4 64, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया बात? थोड़ा सा थ्योरी देखिए, जाके थ्योरी देखेंगे तो क्लियर होगा कि क्या क्या बताए थे, तो ये थ्योरी से आराम से आप कर लेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। किसी समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को 2:9 में बांटता है। यदि दो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई 445 सेंटीमीटर है, तब दूसरी समांतर रेखा की लंबाई बताइए। तो चलिए फिर से हम वो फिगर यहाँ पे अपना लगा लेते हैं। चलिए, कह रहा कि किसी समलंब चतुर्भुज में एक विकर्ण दूसरे को 2 संबंध 9 में काटता है, तो एक विकर्ण दूसरे को 2 संबंध 9 में काटता है, तो ये 2 संबंध 9 में काट रहा है, इसका मतलब अगर इसका मान 2 होगा तो इसका मान 9 होगा। एक विकर्ण दूसरे को 2 संबंध 9 में काटता है, ठीक है, बढ़िया बात है, चाहे ये काट ले चाहे ये काट ले, बात एक ही है, जिधर से भी आप लोग को लगा लेना है। कह रहा है कि दो समांतर भुजाओं में से बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है 45 है। चलिए मान लीजिए कि ये ओ पे काट दिया, इसका नाम हम रख लेते हैं, ये ए है, और इधर ही से बी रख लेते हैं, इसका सी रख लेते हैं, इसका डी रख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो बताए थे कि AO बटा OC बराबर ही होता है BO बटा OD, और बराबर ही होता है AB बटा DC ना। अब इसमें से हमको एक मान दिया था, चाहे इसका लेके चलिए चाहे उसका लेके चलिए ना, BO का लेके चलिए, तो BO कितना दिया है 2, और OD कितना दिया है 9, AB कितना दिया हुआ है नहीं पता है, और DC कितना दिया हुआ है 45 दिया हुआ। बोल तो रहा है कि बड़ी भुजा कितनी है 45, तो ये आपको 45 दिया है, तो x का मान आप आराम से निकाल लेंगे, 9 × 5 = 45, 5 × 2 = 10, तो जो x का मान है वो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो समांतर रेखा की लंबाई बताना है दूसरे वाले का, तो दूसरे वाले का कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। 13 के बाद आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन पे। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, इसमें AB पैरेलल CD है, फिर से समलंब चतुर्भुज बना देते हैं एक। चलिए ये हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD है, तो हम ऐसे ही बना लेते हैं AB पैरेलल CD, तो AB पैरेलल आपका CD हो गया, ये पैरेलल। कह रहा है कि यदि और उसके विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु P है, तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, तो ये विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु डायगोनल का इंटरसेक्ट पॉइंट है ये P, ठीक है, P है। यदि AP बराबर 3x - 1, AP का मान दे दिया ये वाला 3x - 1, और इधर बोल रहा है PC जो है वो कितना है 5x - 3, तो ये हो गया आपका 5x - 3 ये वाला। दूसरा BP बराबर 2x + 1, तो BP आपके पास है 2x + 1, और इधर से PD आपको दिया है 6x - 1, तो ये है 6x - 5 है, 6x - 5 हो गया, दे दिया। अब कह रहा है कि तो BD की लंबाई, DB की लंबाई बताइए, DB किधर है आपका, ये वाला लंबाई बताना है, ठीक है। तो चलिए अभी तो सीखे थे कि ये बटा ये, तो करिए 6x - 5 बटा में 2x + 1, ये हो गया, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, तो ये हो गया आपका 5x - 3 और बटा में 3x - 1। अब आपको तिर्यक गुणा करना है, तिरछा डायगोनली, इससे इसमें गुणा कर रहे हैं, तो ये 3 से करेंगे, तो 3 × 6 = 18x², 3 × 6 = 18x², और 3 ही से कर रहे हैं -15x ना, ये वाला। अभी 1 से करना बाकी है, तो -6x और +5। अब उधर गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10x², ये 2 से कर रहे हैं ना, 2 × 5 = 10x² -6x, इधर करेंगे तो ये हो गया आपका 5x और -3, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इधर भी -6x है, इधर भी -6x, तो दोनों कट ही जाएगा। 18x² में से 10x² घटा देंगे तो 8x² हो जाएगा। -15x और ये +5 है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -20x हो जाएगा।
और ये प्लस का 5 है, उधर से माइनस का 3 आएगा तो जुट के 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। अब आप इसमें से 4 कॉमन ले कटा दीजिए तो 2x² माइनस 4 पचे 20 5x प्लस 4 से कटा है 2 बराबर कितना हो गया 0। अब आप जानते होंगे कि ये द्विघात समीकरण कैसे सॉल्व होता है। AC गुणा करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने पे क्या आ जाना चाहिए, ये 4 और 1 5 आ जाना चाहिए। तो आराम से आप इसको थोड़ा इधर देख लीजिए साइड में, ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस 4x माइनस x और प्लस 2 बराबर 0। हमने यहाँ से x 2x कॉमन ले लिया है, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2 दूनी के 4 हो गया, 2 हो गया, और इधर से माइनस 1 कॉमन ले लिया है तो ये भी x माइनस 2 हो गया है, बराबर 0 ही है। तो x माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया है तो इसमें बचा है 2x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान एक आ गया है 2 और एक x का मान आ गया है 1/2। ये दो मान x के आ गए हैं तो दोनों आपको रखने पड़ेंगे। अच्छा ये db पूछ रहा है ना, db, अच्छा db मैंने क्या 6x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 1, तो 6x और 2x 8x माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4, इसका मतलब ये पूछ रहा है 8x माइनस 4 का मान बताइए, यही ना, टोटल जोड़ेंगे तो यही आएगा। 6x और 2x कितना हो गया 8x, माइनस 5 और प्लस 1 कितना हो गया प्लस 1 है, तो माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 हो गया, ये पूछ रहा है। अगर x का मान हम 1/2 रखते हैं तो 1/2 रखेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, 8 दूनी 8 2 से कटेगा तो 4, 4 में 4 गया 0, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। अब x बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया 16 और माइनस 4, 16 माइनस 4 कितना होता है 12, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। तो 14 का आपका बी नंबर आंसर होगा 12। ठीक है, आ जाइए एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। थ्योरी जितना कराए थे वो सारा थ्योरी आप एक बार रिवीजन में रखिए, रिवीजन में रखेंगे तो सब कर पाएंगे, और ये इनको बार बार रिवीजन करके जाइए, ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे घुमा फिरा के। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ABCD एक समलंब है जहाँ AB पैरेलल DC है, तो फिर से बना लेते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये समलंब चतुर्भुज बन गया, AB पैरेलल DC, थोड़ा भुजा देख लीजिए कहीं दिया है कोई बड़ा छोटा, तो AB 8 दिया है, AB 8 दिया, CD 12 दिया, इसका मतलब ये छोटा है ABCD। तो AB आपको 8 दिया था और ये दिया है आपको DC दिया है आपको 12, AB 8 दिया DC 12 दिया ना, ठीक है, BC 10 दिया है तो ये आपको 10 दे दिया, और AD आपको 16 दिया तो ये 16 दे दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि AC² प्लस BD² का मान बताइए, तो ये BD² है और ये क्या है AC² प्लस BD²। तो आप थोड़ा सा याद रखिए, आपको विकर्णों के योग का फार्मूला बताए थे, AC² प्लस BD² का जो फार्मूला होता है क्या होता है, AD² प्लस BC² प्लस 2AB इंटू DC, यही होता है, बस इसी का मान निकाल देना है। AD का मान 16 है तो 16 का स्क्वायर, BC का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणे AB का मान कितना है 8 और DC का मान कितना है 12, तो 16 का 256 हो गया और 10 का 100 हो गया, और 12 दूनी 12 8 196, 12 8 खाली 96, 2 6 के 12 का 2, फिर 1 लगा, 2 9 18 1 19, तो 2 6 8 किनारे आना चाहिए, किनारे 2 जगह 8 18 3 जगह रहा है, तो जोड़ दीजिए, 8 हो गया, 9 5 14 का 4 हो गया, फिर 1 लगा है 1 1 2 1 3 और 2 5, 548 हो जाएगा, 548 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो समलंब चतुर्भुज को आप रिवीजन करिए थ्योरी को, उसके बाद उन पे बेस करके इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए। ये 15 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन हमने टोटल कराए हुए हैं, तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए। धन्यवाद।